तो दोस्तों इन दिनों में राजस्थान की आम जनता की तो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि भजनलाल सरकार ने लगभग 1590 करोड़ रुपए आम जनता के खाते में ट्रांसफर किए, वो भी अलग अलग प्रकार की सरकारी योजनाओं हेतु। जैसे किसानों के लिए है, किसी के दूध के लिए है, किसी की बुढ़ा पेंशन के लिए है, किसी के यहाँ पे पीएम आवास के लिए है, किसी के श्रमिक कार्ड के लिए है, बालक बालिकाओं की जो स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, उनके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार के द्वारा इन दिनों में कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर किया गया है। इससे आपको यह मालूम हो जाएगा कि आपको जिस योजना का फायदा मिल रहा है या फिर आप जिसके लिए पात्र हैं उसका पैसा सरकार ने ट्रांसफर किया है या नहीं किया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए हाल ही में भजनलाल सरकार के द्वारा ये जो 1590 करोड़ रुपए आपके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं उसको कोई लंबा समय नहीं हुआ, एक दो दिन पहले की बात है। 22 और 23 जनवरी 2026 की बात है। यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके बैंक खाते में ये पैसे वो ट्रांसफर किए गए। चलिए जल्दी जल्दी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि कौन सी योजना का पैसा सरकार के द्वारा आपके खाते में ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सीएम किसान निधि का पैसा ट्रांसफर किया गया है। सीएम किसान निधि की 5वीं किस्त वो जारी कर दी है। इसके तहत प्रत्येक किसान को 1000 रुपए की राशि मिली है और इस योजना के तहत सरकार के द्वारा लगभग 653 करोड़ ट्रांसफर किए गए। इसके बाद आपने जो बुढ़ा पेंशन योजना है यानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसके लगभग 700 करोड़ रुपए हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं। इसके बाद यहां पे देखिए जो किसान समर्थन मूल्य योजना है उसके तहत यहां पे 240 करोड़ रुपए आपके खाते में वो ट्रांसफर किए गए हैं और खास तौर पे जो दलहन और तिलहन की जो फसलें हैं उसके लिए पे। इसके बाद यहां पे देखिए रसोई गैस सब्सिडी योजना अपने राजस्थान में चल रही थी, मुख्यमंत्री वाली थी, और इसको लेके बड़ा सवाल आ रहा था कि अभी तक पैसे नहीं हमें 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फाइनली यहां पे है वो सब्सिडी का पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया गया और ये लगभग यहां पे देखिएगा 75 करोड़ 68 लाख, ठीक है, और लगभग यहां पे देखिए 30 लाख लोगों को उनको ये पैसा वो ट्रांसफर किया गया। इसके बाद यहां पे देखिएगा बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए, सामान्यतः उसे हम गार्गी पुरस्कार के भी बोलते हैं, तो यहां पे गार्गी पुरस्कार के लिए 127 करोड़ रुपए हैं वो जारी किए गए हैं। तो ऐसे में जो बालिकाएं हैं जिन्होंने गार्गी पुरस्कार के लिए फॉर्म फिलअप किया था वो अपना खाता वो चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा यहां पे देखिए ट्रांसफर डीबीटी ट्रांसफर वाउचर योजना थी, उसके भी यहां पे पैसे ट्रांसफर कर दिए, लगभग 53 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और लगभग यहां पे देखिएगा 4 लाख जो बालक बालिकाएं हैं इसके तहत लाभान्वित हुए। इसके अलावा यहां पे देखिएगा सीएम दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत है लगभग 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर सरकार के द्वारा किए गए और लगभग 4 लाख लोगों को इसका फायदा वो मिला है। इसके अलावा यहां पे देखिए श्रमिक कार्ड के लिए भी आपने अगर श्रमिक कार्ड बना रखा है, श्रमिक योजना से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इसके लिए भी लगभग 89 करोड़ रुपए हैं ट्रांसफर किए गए और इससे लगभग 85 लाख लोगों को फायदा हुआ। यहां पे देखिए पीएम विश्वकर्मा के तहत जो आपको टूल किट वगैरह के जो पैसे थे वो यहां पे है वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहां पे देखिएगा जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे यहां पे ओलावृष्टि आ जाती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है, कभी सूखा हो जाता है, अकाल वगैरह सर्दी मार जाती है फसलों का, तो यहां पे उनका मुआवजा भी सरकार ने ट्रांसफर किया गया। ये जो मुआवजा मैं आपको बता देता हूं, पाली, बारां, जालोर, झालावाड़ और ब्यावर जिलों के लिए किया गया, बाकी जिलों के लिए नहीं किया गया और लगभग 327 करोड़ रुपए हैं वो ट्रांसफर किए गए हैं और इससे लगभग 4,61,000 लोगों को फायदा वो मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहां पे देखिएगा पीएम आवास योजना के भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और लगभग 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और इससे लगभग यहां पे देखिए 20,48,000 लोगों को फायदा है वो मिलने वाला है। कहने का मतलब है यदि आपको इन सरकारी योजनाओं का फायदा मिलने वाला था या फिर आप इसके लिए पात्र थे तो आप एक बार अपना खाता वो जरूर चेक कीजिएगा। यहां पे देखिए मैंने मोटी मोटी योजनाओं के बारे में आपको बताया, बाकी अलग अलग प्रकार की जो भी योजनाएं हैं उन लगभग योजनाओं का पैसा है आपके खाते में राजस्थान सरकार या फिर मैं यूं कहूं कि भजनलाल सरकार ने वो ट्रांसफर वो कर दिए डीबीटी के माध्यम से बटन दबा के। तो भैया टक टक यदि आपका मोबाइल नहीं बोल रहा है, एसएमएस नहीं आया है तो व्यक्तिगत जाके अपने जो बैंक खाता है उसमें चेक कर लीजिएगा, आपको यहां पे मालूम हो जाएगा। फिर भी साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिएगा यहां पे जब सरकार इस तरह की जो पैसे ट्रांसफर करती है तो एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करती है, ठीक है ना।
ताकि जनता तक एक मैसेज है वो जाए। तो यहां पे 22 जनवरी और 23 जनवरी को अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम किया गया था। जैसे जो खास तौर पे बड़ा कार्यक्रम था वो शिरोई के अंदर था। तो पैसे तो यहां पे ट्रांसफर किए गए, लेकिन अब ये जरूरी नहीं कि सबके खाते में एक साथ ही यहां पे आ जाएंगे। हो सकता है कि शायद आपके पास टक टक नहीं बोला हो, आपके खाते में भी ये पैसा आपको देखने को नहीं मिले, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, 5-10 दिन के अंदर है, फिर यहां पे वो पैसे हैं आपके खाते में आ जाएंगे। क्योंकि यहां पे सरकार को बजट यहां पे मिल चुका है। पहले देखिए जो आम जनता थी वो आरोप लगा रही थी, यार काहे की ये भजनलाल सरकार है, काहे की ये पैसे नहीं दे रही, सारी सरकारी जो योजना है उनका पैसा यहां पे रुका हुआ। और मैंने आपको हर बार बोला कि भैया सरकार का खजाना एक बार खाली हो रखा है, एक बार आने दो। केंद्र सरकार ने भी दिया, इधर उधर से टैक्स से भी इकट्ठा किया सरकार ने, ठीक है ना। तो अब उसका खजाना भर गया, और खजाना भरते ही आपके खाते में टकाक दे बटन दबा दिया, आपके खाते में पैसे आ गए। अब आपको यह बताना है कि सरकार के द्वारा ये जो इस तरह से पैसे आपके लिए ट्रांसफर किए गए हैं, इससे आपको कैसा अनुभव हो रखा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, वो तो आप मुझे कमेंट करके वो जरूर बताएगा। और बाकी अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।